नमस्कार, वेलकम टू कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। वंस अगेन आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस चैनल कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। जो जीता वही सिकंदर सीरीज पे हम बात कर रहे हैं। भाग 1 पे मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पे मैंने बात की है। आज मैं आपसे दूसरे भाग पर बात करूंगी, जिसमें मैं सिंपल सा एक आपके साथ में शेयरिंग रहेगी कि हल्की सी सकारात्मकता की तरफ बात करूंगी, और फिर हम हमारे स्वयं के वास्तु की तरफ बढ़ेंगे और घर के वास्तु की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यदि हम किसी बहुत बुरी समस्या में फंसे हुए हैं तो उस समस्या के समाधान को निकलने के लिए क्या क्या रास्ते हम अपना सकते हैं, उस पर मैं आपसे बात करना जरूर चाहूंगी। उसमें मैं आपसे एक बात करूंगी कि सामान्य परिस्थितियों में तो हम किसी भी व्यवस्था में किसी भी समस्या से यूं ही जूझ कर बाहर निकल जाते हैं। यदि हम नॉर्मल स्थिति में है तो हमारे में यूं ही बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता बचती है और हमारे पास में कई आइडियाज जनरेट होते हैं। हमारे पास में यदि समय अच्छा चल रहा है तो हमारा लक हमें साथ देता है और कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज हमारे दरवाजा खटखटा ही लेती है। लेकिन यदि किसी समस्या से आप सालों से गुजर रहे हैं, उससे आप बाहर नहीं हो पा रहे हैं, यदि आपके घर के किसी व्यक्ति का बहुत बुरी तरह से स्वास्थ्य खराब है, या फिर आप स्वयं किसी से कर्जा लेके किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहां आप उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, यदि आपके घर में गृह कलेश है, भाइयों की आपस में किसी बात पर अनबन है, या कोई प्रॉपर्टी मैटर उलझा हुआ है, या पति पत्नी के संबंध इस कगार पर आ चुके हैं कि वह टूटने पे हैं, बच्चों का जीवन अव्यवस्थित हुआ पड़ा है, या किसी के साथ में आपकी बहुत बुरी लड़ाई है, किसी भी तरह की व्यापारिक समस्याएं जिसमें आप जूझ रहे हैं, आपको बहुत बुरा लॉस हो चुका है और उस लॉस को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरी तरह से नेगेटिविटी की तरफ बढ़ चुके हैं और आप अवसाद से ग्रस्त हैं। ऐसी परिस्थिति से हमें कैसे जूझ कर बाहर निकलना है, और असलियत में वही सिकंदर होता है जो हार के जीते। जीते हुए क्या फायदा, हार के जीते तो लाखों का फायदा ही फायदा। तो हम उस पे बात करेंगे। आपके साथ में सबसे बड़ी समस्या हम जो हमारे साथ जो सबसे बड़ी क्रिएट करते हैं कि हम यदि किसी समस्या में जूझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हमारे को घेरे हुए है, तो हम दिन भर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। वह प्रॉब्लम हमें उसमें इतना उलझा के रखती है कि हम हमारे आसपास के वातावरण को भी दूषित करके रखते हैं। हमारे अंदर से एक ऐसी एनर्जी जो कि नेगेटिव एनर्जी ओमिट होती है, बाहर निकल के आती है, कि वह हमारे आसपास के जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं या हमारे घर में काम करने वाले लोग हैं, जिस ऑफिस का हम काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस को हम खुद रन कर रहे हैं, या कहीं हम खुद सहकर्मियों के साथ बैठे हैं, उनका भी हमारे ऊपर हमारा भी उनके ऊपर वैसा ही असर गिरता है। हर चीज नेगेटिव हमारे सामने होकर घूम फिर के आके खड़ी हो जाती है। ये क्यों होता है? मैंने अपने एक एपिसोड में आपको कहा था कि शत्रु के बारे में जितना सोचेंगे शत्रु उतना बलवान होगा। वही फॉर्मूला यहाँ भी लगता है। समस्या के बारे में आप जितना सोचेंगे समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी, वह अपना विकराल रूप धारण करेगी और सुरसा की तरफ आपको निकल जाएगी। आप सुरसा बनिए, उस प्रॉब्लम को निकल जाएगी, और उस प्रॉब्लम की बजाय आप सिर्फ सॉल्यूशन सोचिए, जीत सोचिए अपनी, मेरा जीता हुआ रूप सोचिए अपना खुद का, कि मैं इस समस्या से बाहर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी तो उसके बाद मेरा जीवन कैसा होगा। यानी आप वो उस परिस्थिति से बाहर निकल चुके हैं, आपने उस परिस्थिति को खत्म कर दिया है अपने जीवन में से, और उसके बाद आपकी जो नॉर्मल लाइफ है आप उसको सोचिए। आप एंजॉय करने चले गए हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, यार इस चीज से बाहर आ जाऊंगा ना तो, या आ जाऊंगी ना तो मैं घूमने जाऊंगी बच्चों को लेकर, मैं मंदिर जाऊंगी, मैं ये वाली क्लास ज्वाइन करूंगी, मैं अपना ऐसे रूटीन सेट करूंगी, मैं अपना बिजनेस इस मोड में चलाऊंगी, मैं लोगों को उधार देना छोड़ दूंगी। आप उस फेज पे चले जाइए, आप उस सॉल्यूशन पे चले जाइए, आप उस जिंदगी को सोचने लग जाइए, आप उसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़िए, आप बजाय समस्या को बार बार सोचने के। समस्या बार बार सोचने से बड़ी ही होती है, समस्या कभी भी बदलती नहीं है। उसके सॉल्यूशंस निकालिए, उसके सॉल्यूशंस भले आपके कुछ भी उटपटांग सॉल्यूशन हो, लेकिन समस्या नहीं सोचना है, सिर्फ सॉल्यूशन सोचना है। आप एक बार करके देखिए ये चीज, आपके सामने बहुत चीज क्लिक कर जाएगी आपको। दूसरी बात, आप जब सबसे पहले सुबह सुबह उठते हैं तो मोबाइल प्लीज मत चेक करिए। सबसे पहले उठ के मोबाइल देखने की आदत हम लोगों की बहुत बुरी पड़ चुकी है। उसके बजाय आप सबसे पहले उठ के अपना हाथ हथेलियों को दोनों देखिए और कहिए अंतरात्मा से, मन ही मन, कि मैं बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरे पास आज जो कुछ भी है वह ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है और मुझे इसको आगे बढ़ाना है। मेरे पास ये नहीं है, आज ये समस्या है, मुझे ये प्रॉब्लम है,
मुझे इससे जूझना पड़ेगा, वही बॉस डांटेंगे, वही मेरे साथ वाले काम करने वाले मुझे तंग करेंगे, मेरी वाइफ से फिर से वही वाली बात होने वाली है जिससे मेरी झगड़ा चल रहा है, मेरे से घर में जो भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ मारपीट करने वाले हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बुरा बर्ताव करने वाले हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ बुरा बर्ताव करने वाले हैं, मेरे पड़ोसी मेरे लिए कुछ इस तरह का कुछ करने वाले हैं, मेरा शत्रु मेरे साथ ऐसा कुछ करने वाला है। इस तरह की चीजें जो आप पहले उठते से ही सोचते हैं, वो सोचना बंद कर दीजिए। उसके बजाय आप सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखकर अपने आप को भाग्यशाली मानिए। उसके बाद बलराम जो कृष्ण जी के भाई थे उनका ध्यान, उसके बाद में परशुराम जी का ध्यान, विष्णु जी का ध्यान और भोलेनाथ जी का आप ध्यान करिए। ये 4 लोगों का आप ध्यान करके उठिए। उसके बाद में आप सबसे पहले फिर लक्ष्मी जी का रूप धारण करके अंतरात्मा से कहिए कि मैं स्वयं लक्ष्मी हूँ, मैं स्वयं लक्ष्मी का पुत्र हूँ, मुझ में लक्ष्मी है, मेरे को लक्ष्मी की कहीं कोई कमी नहीं है। एक ये बात आप सोच के देखिए। उसके बाद आप धरा की तरफ अपने पैर रखिए, धरती पर अपने पैर रखिए और उसके बाद आप धरती का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करिए, धन्यवाद कहिए कि आपने हमें सब कुछ दिया। और उसके बाद आप अपना रूटीन चालू करिए। उसके बाद जो करना है वो मैं अपने वास्तु के हिसाब से आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो इस क्रिया को करना मत भूलिए। उसके बाद ही आप मोबाइल देखिए। यानी सबसे पहला विचार जो आपके मन में आना चाहिए, ईश्वर का ध्यान, और उसके बाद अपनी हथेलियां जहां हमारी किस्मत लिखी रहती है उसको देखकर अपने आप को लक्ष्मी का रूप मानकर उस चीज को धन्यवाद देना, लक्ष्मी का ध्यान करना और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करना। और फिर दिन भर आपको सिर्फ सॉल्यूशन को सोचना है, समस्याओं को नहीं, फिर आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हमारे बुजुर्ग हमें शुरू से कहते आए हैं, शुभ शुभ बोलो पता नहीं सरस्वती कब हमारे मुंह पर है। ये बात बहुत सच है। जितना आप नेगेटिव बोलेंगे वो नेगेटिविटी आपके साथ हो जाती है। इसलिए आप दिन भर में ना तो नेगेटिव सोचिए और ना ही नेगेटिव बोलिए। यदि आप कोई भी बात अपने लिए बोल रहे हैं, किसी और के बारे लिए बोले, 1 मिनट के लिए ठहर जाइए, ठिठक जाइए और फिर बोलिए। कोई भी नेगेटिव बात आने के पहले एक नंबर अंदर दिमाग में डालिए कि मुझे कोई नेगेटिव बात बोलने के पहले 10 तक काउंट करना है, उसके बाद मुझे बात बोलनी है। ऑटोमेटिकली वो 1 to 10 तक की जो काउंटिंग है वो काउंट करते करते आपके अंदर एक ऐसी चीज आ जाएगी कि आप वो बात बोलते बोलते रुक जाएंगे और वह बात की जगह आप कुछ अच्छा पॉजिटिव बोलेंगे या फिर आप नॉर्मल न्यूट्रल रहेंगे। यह आपका एक दूसरा फॉर्मूला बहुत काम करेगा आपको उस बड़ी समस्या से बाहर आने में। और नेगेटिव बात थॉट में भी ना आए, विचारों में भी ना आए, इसकी कोशिश करिए। वैसे मैं जानती हूँ कि ये बहुत तकलीफदायक चैलेंज होता है अपने जीवन में। यदि आप किसी समस्या से घिरे हो तो 24 घंटे हमें वही चिंताएं खाई जाती है, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत पुराना श्लोक है कि चिंता चिता के समान है और ये सच है, क्योंकि हम डिजेनरेट होते हैं उसके साथ में। हमारा बॉडी के साथ साथ हमारा दिमाग डिजेनरेट होता है, घटते हैं हम, हमारे अंदर कमी आती है। हम क्यों किसी चीज की कमी आने दें हमारे अंदर? हम तो उस समस्या से लड़ेंगे क्योंकि हम में इतनी हिम्मत थी, हम में इतनी कैपेसिटी थी कि ईश्वर ने हमें उस समस्या से जूझने के लिए चुना है। तो हम उसमें से क्यों नहीं पार आ सकते? जब ईश्वर ने ही वो चीज हमें दी है तो ईश्वर ही हमसे लेंगे वो चीज और हमें उसके साथ एक ऐसा कॉन्फिडेंस देंगे कि उसके बाद हमारे से कोई भी नहीं जीत सकता। इसका अहंकार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह समस्या से लेना देना है। आप यदि इस चीज से निकल जाते हैं तो अहंकारी ना बनिए। समस्या कुछ भी हो सकती है, कभी भी आ सकती है, तो राहु देव हम पे कभी भी मेहरबान हो सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रख के नेगेटिव कोई भी बात अपने मुंह पे नहीं लाएंगे तो आपके साथ वही होगा जो आप सोचेंगे, वही होगा। इस बात पे बिलीव करिए। अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा कुछ लोग जिस समस्याओं में घिरे होंगे और उसके बाद उनके दिमाग में ये बता कि ये तो सब बातें हैं, इनका क्या है, अपनी अपनी जानता है ईश्वर, जिस पे गुजरती है वही जानता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस पे गुजर रही है यदि वो इन चीजों को थोड़े दिन भी अपना के देख ले तो मेरा दावा है कि वो बाहर आ जाएगा अपनी समस्या से, क्योंकि नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी को खींचती है। हर एनर्जी में एक अपनी एक आकर्षण क्रिया होती है उसकी कि वह वही चीज बनाती है, वही चीज जनरेट करती है जो वो खुद होती है। तो पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे तो सकारात्मकता आपके पास आएगी। यदि नकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे तो नकारात्मकता ही अपने में मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगी। दूसरी बात, आप अपने कुंडली के, अब मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ हिसाब से बात करूं जो कि थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा, पर यदि पॉसिबल हो सके तो इस बात को समझकर अप्लाई करने की कोशिश करिएगा कि आप अपनी जो भी पत्रिका है उसमें 6वें, 8वें और 12वें भाव के किसी भी ग्रह का जो नंबर लिखा है उस ग्रह से रिलेटेड कोई भी रत्न यानी स्टोन धारण ना करें।
यदि आपने कर रखा है, आपको किसी पंडित ने या किसी एस्ट्रोलॉजिकल विद्वान ने आपको ये चीज बोल रखी, तो ये मेरा बिल्कुल ओपन चैलेंज है कि उस चीज को बिल्कुल उतार देना चाहिए। वो चीज आपके कभी भी फेवर में काम नहीं करेगी, इनफैक्ट आपको समस्याओं में धकेलती ही चली जाएगी। जितना आप नेगेटिव प्लैनेट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो परिस्थिति होती है अपनी कुंडली में, यदि वे 6वें 8वें 12वें में, जिन्हें त्रिक भाव कहा जाता है, उसमें बैठे हुए ग्रहों का और उस नंबर के ग्रहों का यदि आप कोई रत्न धारण करते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही तकलीफदायक गुजरेगा। बहुत ही मुश्किल में आप तकलीफ में आ जाएंगे, समस्याएं आपकी जूझने के बजाय आप उसमें चलते चले जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं निकाल सकता। इससे तो आप कोई स्टोन ना पहने, बीज मंत्रों को जाप करें उनका, उससे आप जरूर बाहर आ जाएंगे। वो चीज आपको 100% निकाल देगी। उस भगवान का, उस इष्ट देव का आप जाप करेंगे तो वो चीज आपको जरूर निकाल देगी, बजाय स्टोन पहनने के। स्टोन उसी का पहनिए जो आपके लिए प्रभावशाली और अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पत्रिका में विद्यमान। दूसरी बात, हर किसी के कोई ना कोई इष्ट देव होते हैं। अगर आपको पता है कि आपके इष्ट देव कौन है, तो आप उनकी जितनी आराधना कर सकते हैं इस बुरे वक्त में, जितनी आराधना आप उनकी कर सकते हैं दिन भर में, आप करिए। आप ऑफिस में बैठे हैं, 5 मिनट के लिए उनका ध्यान करिए। ईश्वर ये नहीं कहता कि आप घंटों के हिसाब से उनके सामने बैठ के दिया जला के आप उनकी पूजा करते। आप उनका सच्चे मन से, उन्हें सच्चे दिल से याद करके उनसे अपनी प्रार्थना करते रहें। और उनके साथ साथ आपको ईश्वर को रेगुलर दिन भर में अनगिनत बार थैंक्स बोलना चाहिए, अनगिनत बार। बजाय अपनी शिकायतें बोलने के, बजाय अपनी समस्या बोलने के, ईश्वर के सामने अनगिनत बार थैंक्स बोलिए, धन्यवाद बोलिए। क्योंकि ईश्वर के पास सिर्फ एक ही शब्द है, तथास्तु। तथास्तु का मतलब है जैसा आप चाहो वैसा। यदि आप समस्या बोलेंगे, वो समस्या आपकी समस्या रहेगी। यदि आप थैंक्स बोलेंगे, तो ईश्वर आपको थैंक्स बोलने के कई मौके और देंगे। वह ये देखते ही नहीं है कि आप क्या है। ईश्वर का दिल इतना, हृदय इतना बड़ा है कि वो सिर्फ अपने पास आए भक्त को देखते हैं और उसकी श्रद्धा को देखते हैं। बस आप क्या बोल रहे हैं, कैसे क्या कह रहे हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वह सिर्फ आपकी भक्ति, आपका समर्पण देखते हैं। और उसमें यदि आप नेगेटिव होकर उनके पास बैठेंगे, वो ईश्वर है, वो सिर्फ तथास्तु बोलते हैं। वो सब बोलते ही वही है कि उनका मन जो ईश्वर मेरे से भक्त मांग रहा है। तो आप प्लीज अपने आप में ईश्वर को सिर्फ थैंक्स बोलना सीखिए। यदि आप बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दिन भर में करोड़ों बार हमारा, यदि पॉसिबल नहीं है, लेकिन रोम रोम हमें ईश्वर को थैंक्स बोलने के लिए होना चाहिए कि उसने हमें जो भी कुछ दिया है उसके लिए हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही उसका चिंतन करिए। यदि आपको आपके इष्ट देव नहीं पता है तो किसी से कंसल्ट करके आप अपने इष्ट देव का पता लगा सकते हैं। इष्ट देव का पता होना यानी कि आपके जन्म के समय किस ईश्वर का आपके हृदय स्थल पर हाथ था, ये आपकी पत्रिका से पता पड़ता है। यदि आप कोई जानकार व्यक्ति को दिखाएंगे तो आप उनसे इस बात का उत्तर पा सकते हैं। आगे मैं बढ़ूंगी तो इसमें सकारात्मकता की तरफ मैंने बात करी, आपके कुंडली में बैठे हुए कुछ त्रिक भावों की बात करी, ईश्वर के साथ आपके किस कनेक्शन की बात करी, सुबह उठकर आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, इस पे बात करी, और आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, इस पे बात करी। अब मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगी जिसमें हम वास्तु पे बात करना शुरू करेंगे। आज हमने एक बहुत ही अंश मात्र अपने वास्तु पे बात करी है, बहुत जरूरी था वह, और उससे ही शुरुआत होनी है। क्योंकि यह पूरा जो जीता वही सिकंदर, ये जो खेल है जीवन का, इसमें हारे हुए व्यक्ति के लिए ही टिप्स है ज्यादा। तो वह व्यक्ति जो रेगुलर जीतता चला आ रहा है वो तो जीत ही रहा है, ईश्वर करे जीतना ही रहे। लेकिन जो लोग परेशानी में बुरी तरह से त्रस्त हैं अपनी परेशानियों में, उनके लिए मेरी ये शेयरिंग चल रही है और मेरी उम्मीद है कि उनको ये चीज काम आएगी। आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, चाहे आपका घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आप कितने भी बड़े अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आप कितने भी धनवान हो, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे यदि आप सिर्फ कर्मशील हैं, आप जो भी हैं। और यदि मेरा चैनल आप शेयर कर रहे हैं अपने साथ में, तो मेरी यही आपसे एक कोशिश रहेगी कि उन सभी के लिए ये चीज काम आए। और मुझे एक चीज की बहुत खुशी है कि मैंने इष्ट देव की बात करी है और सुबह जो भगवान को धन्यवाद देने की बात करी है, उसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो कई दूसरे धर्म के भी लोग इस चीज को देखते हैं, इस चैनल को देखते हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को लाइक भी किया है और वो सब्सक्राइबर भी हैं मेरे। तो उन लोगों के लिए यही है कि वो अपने जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं उन्हीं को याद करें, उन्हीं को थैंक्स दें। लेकिन धरती सबकी है, धरती को किसी भी रूप में थैंक्स दिया जा सकता है, तो उससे जरूर छूकर सुबह उठे तो अच्छा रहेगा। आप उसकी धरा पर हैं,
बनाए हुए जो भी कायनात है आपके इस दुनिया में, उसकी धरा पर है आप, उसका धन्यवाद जरूर दिया करिए। तो उन्हीं के लिए मेरा ये भी एपिसोड है। आगे हम मिलेंगे। बम बम भोले। अपना ख्याल रखिएगा, खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, और काम करते रहिए, सफल जरूर होंगे। बाय।